ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप अपने पूजा रूम के लिए एक शंख लेना चाहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं कि कितने प्रकार के शंख होते हैं, कौन सा पूजा करने वाला शंख होता है और कौन सा बजाने वाला शंख होता है। मार्केट में जाकर आपको दुकानदार को क्या कहना है और दुकानदार जो आपको शंख दिखा रहा है, क्या वो वही शंख है जो आपने मांगा है। पूजा करने वाले शंख की क्या पहचान है और बजाने वाले शंख की क्या पहचान है। आज की वीडियो में यही सब कुछ आपको बताऊंगा। शंख भगवान विष्णु को काफ़ी प्रिय है और एक शंख को अपने आप में एक देवता माना जाता है। शंख में भगवान कुबेर का वास भी माना जाता है। शंख का जो चोंच वाला जो तीखा वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर माँ गंगा का और माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। शंख का जो बीच वाला खोखला हिस्सा होता है, वहाँ पर वायुदेव का या फिर वरुण देव का वास माना जाता है। और शंख का जो मोटा वाला बजाने वाला हिस्सा होता है, वहाँ पर भगवान ब्रह्मा का वास माना जाता है। इसीलिए एक शंख को सही तरीके से चूज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शंख आमतौर पर दो तरह के होते हैं, जो कि हम आमतौर पर अपने पूजा रूम के लिए खरीदते हैं या फिर पूजा रूम में हम रखते हैं। एक शंख होता है जो कि पूजा के लिए यूज़ किया जाता है, और एक टाइप का शंख होता है जो कि बजाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो पूजा वाला शंख यूज़ किया जाता है उसको नहीं बजाया जाता है, और जो बजाने वाला शंख होता है उसको पूजा के लिए हम नहीं यूज़ करते हैं। तो जो पूजा करने वाला शंख होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पूजा वाले शंख को सही तरीके से स्थापित करना और आपके पूजा रूम में सही तरीके से उसको रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं आपको एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से पूजा करने वाला जो शंख है उसको अपने पूजा रूम में कैसे रखना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, ताकि आपकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आपके घर में कोई भी कलह कलेश है, कोई भी घर की प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो सकती हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि पूजा करने वाला शंख कौन सा है और उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो पूजा करने वाला शंख है उसको कहा जाता है दक्षिणावर्ती शंख, या फिर उसको लक्ष्मी शंख भी कहा जाता है। उसको राइट हैंडेड शंख या फिर राइट हैंडेड कॉन्च भी कहा जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा शंख दक्षिणावर्ती है? तो दोस्तों, दक्षिणावर्ती शंख को जानने के लिए आपको शंख को कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि शंख की जो चोंच है, जो तीखा वाला हिस्सा है, वो ऊपर की तरफ रहे, और शंख का जो मोटा वाला हिस्सा है, जो कि उसका बजाने वाला हिस्सा है, वो नीचे की तरफ रहे, और शंख का जो खोखला वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ रहे। अगर वो शंख आपके राइट हैंड साइड में खुलता है, यानी कि उसका जो खोखला वाला पार्ट है राइट साइड में है, तो इसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। प्लस आपका जो दक्षिणावर्ती लक्ष्मी शंख होता है, उसका जो मोटा वाला बजाने वाला पार्ट होता है वो बंद होता है, यानी कि वहाँ से आप फूंक मार के उसको नहीं बजा पाएंगे। इस शंख को सिर्फ पूजा के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये शंख जो है ये काफ़ी ज़्यादा शुभ होता है अपने पूजा रूम में रखने के लिए। इससे धन धान्य और शांति घर में आती है, और आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके घर की कोई भी प्रॉब्लम्स है, जॉब की प्रॉब्लम है, वो सब दूर होती हैं। एक पॉजिटिविटी ओवरऑल घर में आती है। अब दोस्तों, जो दूसरे टाइप का शंख होता है वो होता है आपका वामावर्ती शंख, या फिर उसको लेफ्ट हैंडेड शंख या फिर लेफ्ट हैंडेड कॉन्च भी कहा जाता है। जो वामावर्ती शंख होता है, ये शंख पूजा के लिए नहीं यूज़ किया जाता है। एक वामावर्ती शंख बेसिकली बजाने वाला शंख होता है। और अगर वामावर्ती शंख को भी आप कुछ इस तरीके से पकड़ेंगे कि उसका जो चोंच है, जो पतला वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ, उसका जो मोटा वाला बजाने वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ, और उसका जो खुला वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ रहता है, तो ऐसा जो वामावर्ती शंख है वो लेफ्ट हैंड साइड में खुलता है, यानी कि उसका जो खोखला वाला हिस्सा है लेफ्ट साइड में होता है। इसका जो मोटा वाला हिस्सा होता है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा होता है, इसमें आपको एक छेद मिल जाएगा जहां से फूंक मार के इसको बजाया जाता है। वामावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 2 बार तो उसको ज़रूर बजाया जाए, सुबह और शाम जब भी आप पूजा करते हैं। और अगर 2 बार नहीं तो 1 बार तो उसको ज़रूर बजाएं, क्योंकि इससे घर की नेगेटिविटी ख़त्म होती है। और अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो घर के एनवायरनमेंट में, घर की हवा में जो भी वायरस, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो शंख की आवाज़ से अपने आप मर जाते हैं। तो आपके घर के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो शंख को बजाने से क्लीन होता है, पॉजिटिव होता है, घर के अंदर पॉजिटिविटी फैलती है। और दोस्तों, शंख खरीदते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप जो भी शंख खरीद रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो कहीं से भी
चिप ऑफ हुआ ना हो, यानी कि कहीं से भी वो कटा या फिर टूटा हुआ ना हो। इससे आपके घर में नेगेटिविटी फैल सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो एक तीसरे टाइप का शंख भी आता है जिसको कौड़ी शंख कहा जाता है, और कौड़ी शंख भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कौड़ी शंख अपने पूजा रूम में ज्यादातर लोग नहीं रखते हैं। कौड़ी शंख को रखा जाता है अपनी तिजोरी में, क्योंकि कौड़ी शंख को माना जाता है भगवान कुबेर का वास, और भगवान कुबेर की कृपा उससे आपकी तिजोरी में होती है और धन धान्य से संपन्नता आपके घर में आती है। इसलिए कौड़ी शंख के बारे में फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ। मेनली यही दो टाइप के शंख आपको बाजार में मिलेंगे, जिनमें से एक होता है दक्षिणावर्ती शंख और दूसरा वामावर्ती शंख। उम्मीद करता हूँ कि अब शंख को लेकर आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन होगी वो अब तक दूर हो गई होगी। अगर आपके अब भी कोई प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय।